we are going to start the next topic, that is how to write a chemical formula. There are some steps which must be followed before write the formula. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट वन स्टेप इज केमिकल फार्मूला बेसिकली आपके कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आपको जो एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स पता हो। क्लियर है? फॉर सपोज आप लिखने लगे हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने लगे हैं। ठीक है, आपको सोडियम का सिंबल पता हो, क्लोराइड का सिंबल पता हो। सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड क्लोरीन से है, क्लोरीन का सिंबल Cl। ऐसा ही है। अब ये फॉर्मूला आपने लिखना कैसे है, आपने दोनों में 1-1 एटम्स क्यों शो किए हैं, ये सारी बातें हम स्टेप वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले आपने लिख लिया सिंबल्स, आपका जो भी फॉर्मूला, जिस भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है उसके सिंबल्स लिखने का तरीका ये होता है कि पॉजिटिव आयन आपने पहले लिखना है और नेगेटिव आयन आपने बाद में लिखना है। जिन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें पहले लिखते हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उन्हें बाद में लिखते हैं। क्लियर? पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। फर्स्ट राइट पॉजिटिव आयन, जैसे कि NaCl है। जैसे कि अगर आप KBr लिखना चाहते हैं तो KBr में पहले आपने पॉजिटिव आयन लिखा है। K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहले आपने पॉजिटिव आयन लिखना है, उसके बाद आपने नेगेटिव आयन लिखना है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप इज राइट पॉजिटिव आयन सिंबल फर्स्ट, देन राइट नेगेटिव आयन सिंबल। सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव आयन का सिंबल, देन नेगेटिव आयन का सिंबल। सेकेंड स्टेप क्या है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। आप उसकी वैलेंसी उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखिए। पॉजिटिव आयन पहले लिखा Na, नेगेटिव आयन बाद में लिखा Cl। अब इनके ऊपर आपने सेकेंड स्टेप में इनकी वैलेंसीज लिखनी है। क्लियर है? जैसे इसकी वैलेंसी +1, आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए -1। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड आप लिख रहे हैं फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का सिंबल Cl। आपने पॉजिटिव आयन, कैल्शियम पॉजिटिव आयन रखता है, पहले लिखा। क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, क्लोराइड पर नेगेटिव होता है, बाद में लिखा। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी लिखी आपने इसके राइट टॉप कॉर्नर पे। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। आपने क्लोराइड की वैलेंसी लिखी, वो होती है -। आपने राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी लिखनी है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में आपने सिंबल्स लिखने हैं एलिमेंट्स के, पॉजिटिव सिंबल वाले एलिमेंट को पहले और नेगेटिव सिंबल वाले एलिमेंट को बाद में लिखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपने वैलेंसीज लिखनी है। लिखनी कहाँ है? राइट टॉप कॉर्नर पे। ये राइट साइड है, ये एलिमेंट है, ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पे आपने वैलेंसीज लिखनी होती है। क्लियर है? क्लोरीन की वैलेंसी -, कैल्शियम की वैलेंसी +2। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। इसी तरह ये देखिए KBr है, पॉजिटिव आयन पहले लिखा है, नेगेटिव बाद में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग राइट टॉप कॉर्नर पर आपने वैलेंसीज लिखनी है। दोनों राइट टॉप कॉर्नर्स पर दोनों की वैलेंसीज मैंने ऐड कर दी है। क्लियर है? K की वैलेंसी +1, Br यानी कि ब्रोमीन की वैलेंसी -1, ब्रोमाइड आयन की वैलेंसी -1। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। होप्स आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है, आपकी बुक्स में देखिए
According to next step, the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आपकी बुक का पेज नंबर 12 है, बुक्स खोल लीजिए और वहां देखिए स्टेप नंबर 3। अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3, आपने जो भी वैलेंसीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल आपने NaCl की वैलेंसी लिखी है राइट टॉप कॉर्नर पे प्लस माइनस, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसे पूरा सेट कर ले, वैलेंसीज लिख ली, राइट टॉप कॉर्नर पे सिंबल्स लिख लिए। अब आप वैलेंसीज का क्रॉस एक्सचेंज करवाएंगे। आयंस के राइट टॉप कॉर्नर पे जो वैलेंसीज लिखी हैं उनका क्रॉस होगा, क्रॉस एक्सचेंज होगा। कैसे? ये वाला आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये इस क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, क्लियर। और ये वाला जो आयन है जो कि क्लोरीन पर है वैलेंसी, वो सोडियम के नीचे आ जाएगा, क्लियर है। वैलेंसीज का क्रॉस एक्सचेंज होगा, जो आयंस बने हुए हैं, जो वैलेंसीज हैं उनके ऊपर वो क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगी। कैल्शियम क्लोराइड देख लीजिए, कैल्शियम के ऊपर +2 है, क्लोराइड के ऊपर माइनस है, ठीक है। इसका क्रॉस एक्सचेंज होगा, ये नेगेटिव कैल्शियम के नीचे आना है और ये +2 क्लोराइड के नीचे आना है, क्लियर। क्रॉस एक्सचेंज, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और कैल्शियम की वैलेंसी क्लोराइड के नीचे, क्रॉस एक्सचेंज होगा। KBr है, K पर पॉजिटिव, ब्रोमाइड पर नेगेटिव, ये वाला इसके नीचे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी ब्रोमाइड की वैलेंसी पोटेशियम के नीचे आ जाएगी, पोटेशियम की वैलेंसी ब्रोमाइड के नीचे आ जाएगी। अब ये नीचे आने के बाद हमने लिखना कैसे है, ये देखिए। हम कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। इस कैल्शियम का सिंबल C है, क्लोराइड का सिंबल Cl, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी -1। माइनस के साथ मैं कुछ नहीं लिख रही तो दैट मीन्स 1। ऐसा ही है, जब आप कुछ नहीं लिखते तो वहां पर 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम जस्ट माइनस लिखते हैं। अब मैंने कहा क्रॉस एक्सचेंज होगा, क्लोराइड की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे आनी है और कैल्शियम की वैलेंसी क्लोराइड के नीचे आनी है, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए Ca, क्लोराइड की वैलेंसी आनी है इसके नीचे यहाँ पर, तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या है 1, तो मैं 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन पर के नीचे यहाँ पर मैंने लिखनी है कैल्शियम की वैलेंसी। कैल्शियम की कितनी वैलेंसी? +2, तो ये मैंने यहाँ लिखनी है ना इसके नीचे, तो मैं ये लिखूंगी 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला CaCl2। 1 लिखें या ना लिखें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं डिजिट होता, हमें पता है वहाँ 1 होता है, तो यहाँ मैं 1 नहीं भी लिखूंगी तो इट्स ओके। CaCl2 ये केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। अब हम NaCl की बार बार बात कर रहे थे, NaCl दोनों का सिंबल लिख दिया, पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, दोनों की वैलेंसीज लिख दी। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। अब क्रॉस एक्सचेंज करना है, ये वैलेंसी यहाँ जानी है और ये यहाँ, तो दोनों में 1 है, तो मैं Na के नीचे 1 ना लिखूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मैं क्लोराइड वाला ये 1 ना लिखूं तो इट्स ओके, दैट मीन्स 1 ही है। और अगर मैं क्लोराइड के नीचे भी ये सोडियम वाली वैलेंसी का 1 ना लिखूं तो इट्स ओके, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 है, तो मैं इस फॉर्मूले को सिंपल NaCl लिख सकती हूँ। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम कि मिस ये बात नहीं क्लियर हो रही, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर 4th पॉइंट है, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। देखो वैलेंसीज जैसे NaCl में सेम है तो इट्स ओके, सेम वैलेंसीज हैं तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट NaCl एलिमेंट्स के सिंबल्स को आपस में लिख दिया, उसे हम केमिकल फॉर्मूले में नहीं लिखते। अब ये +1 थी, -1 थी, नहीं लिखा, क्लियर। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए
जिसमें दोनों एलिमेंट्स के ऊपर +2 आ जाए, दोनों पर +2 आ जाए, उस कंडीशन में भी आप -2 या -2 और +2 आ जाए, सेम है ना दोनों, तो उस कंडीशन में भी नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो इनके ऊपर तो +1 एग्जाम्पल के दो, एग्जाम्पल ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, दोनों की वैलेंसी सेम है। अगर मैं क्रॉस एक्सचेंज कर रही हूँ वैलेंसी और मैं नीचे नहीं लिख रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे इस तरीके से लिखूंगी CaO, बिकॉज दोनों की वैलेंसी सेम है, इसकी वैलेंसी भी +2 है, इसकी वैलेंसी भी -2 है, तो दोनों की वैलेंसी सेम है, 2 है, तो हम नहीं लिखेंगे, दोनों वैलेंसीज नहीं लिखेंगे। क्लियर, हम जस्ट लिखेंगे CaO, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है, जब वैलेंसी सेम होती हैं तो क्रॉस एक्सचेंज में नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब वैलेंसी चेंज होती है, जैसे एक वैलेंसी +2 में हो और एक -3 में हो जाए, तो आपने उस कंडीशन में एक्सचेंज करना होता है। या आप कोई ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिख रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का सिंबल O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, ये मैंने इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज लिखी। अब वैलेंसीज चेंज है तो मैं क्रॉस एक्सचेंज में नीचे लिखूंगी, मैं इन दोनों की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज करवा रही हूँ तो मैं लिखूंगी एल्यूमिनियम के नीचे कितनी लिखूंगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो मैं लिखूंगी Al2, और ऑक्सीजन के नीचे मैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखूंगी जो कि है +3, तो O इसकी वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज में आ जाएगी तो आ जाएगी 3। क्लियर है, हम वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करवाते हैं, फर्स्ट वन वाले की वैलेंसी सेकंड वन के नीचे और सेकंड वन की वैलेंसी फर्स्ट वन के नीचे लिखते हैं। क्लियर है, लास्ट अब देखिए आपकी बुक में जो मेंशन है केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड पेज नंबर 12 पे पॉइंट नंबर 5, if an ion is a combination of 2 or more atoms, अगर एक आयन जो एक आयन है, आयन मीन्स जिसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाले एलिमेंट्स को हम आयन कहते हैं, एटम्स को हम आयन कहते हैं, ठीक है। अगर जो आयन है इनके जिसके ऊपर चार्ज है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, अगर आयन 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना है तो उसे कहते हैं रेडिकल। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, रेडिकल को 2 या 2 से ज्यादा एटम्स अगर आयन बना रहे हैं तो उसे कहते हैं रेडिकल, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, ये एक रेडिकल है क्योंकि इसमें 4 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का एटम है, तो 2 या 2 से ज्यादा अगर एटम्स मिलकर आयन बना रहे हों तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। क्लियर है, अगर तो आपके पास कोई रेडिकल आ गया है तो उस कंडीशन में आप वैलेंसीज का एक्सचेंज कैसे करेंगे। फॉर सपोज आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की, SO4 इज अ रेडिकल, ये कंबाइन लिखा जाता है इस तरीके से, SO4 एक रेडिकल है, इसके ऊपर वैलेंसी होती है -2, ये एक कंबाइंड, सल्फर हालांकि अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये कंबाइंड फॉर्म में SO4 की फॉर्म में होता है तो ये एक रेडिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है -2। अब एक ये रेडिकल है, अब इस रेडिकल का फॉर सपोज रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। अब इसके ऊपर कितनी वैलेंसी है और इसके ऊपर कितनी वैलेंसी, इसके ऊपर तो -2 है, ठीक है, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +3। अब हमने इसमें कैसे एक्सचेंज करना है, बीच में सल्फर भी तो है लेकिन ऐसे नहीं है इसकी हम सल्फर की अलग लिख रहे हैं ऑक्सीजन, नो, ये एक कंबाइंड रेडिकल है, इसकी एक ही वैलेंसी है जो है -2। क्लियर, तो कंबाइंड वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे एक्सचेंज होगी, ये इसके नीचे कंबाइंडली आएगी, ये दोनों की जो वैलेंसी कंबाइंड है -2 ये एल्यूमिनियम के नीचे आएगी, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 ये इन दोनों के नीचे आएगी। बात समझ आ रही है कि जो रेडिकल है उसकी कंबाइंड वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे आ रही है, दैट इज -2, और
और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है +3 वो इन दोनों के नीचे आएगी, मींस पूरे रेडिकल के नीचे आएगी। तो हम इसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं कैसे, Al के नीचे सल्फेट की वैलेंसी आई जो है 2, सल्फेट के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आनी है जो है 3। ये पैरेंथेसिस में आप ब्रैकेट्स बनाकर नीचे लिखते हैं। जहां पर भी रेडिकल आ जाता है, रेडिकल में आप जो पॉजिटिव, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है, जो फर्स्ट एटम की वैलेंसी है, ब्रैकेट के फॉर्म में आप पूरे रेडिकल के नीचे लिखते हैं। रेडिकल वाले की आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर सपोज आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट, क्या है कंपाउंड, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का आप केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है। कैल्शियम का Ca आपको पता है, फॉस्फेट एक रेडिकल है PO4, फॉस्फेट एक रेडिकल है। इन दोनों के ऊपर इनकी वैलेंसीज लिखिए। कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है +2, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3। क्लियर है। आपने पहले एलिमेंट्स के सिंबल लिखे, ये आपका रेडिकल, ये आपका कैल्शियम, एक एटम एक एलिमेंट, उसका सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों के सिंबल्स लिखे, राइट टॉप कॉर्नर पे आपने दोनों की वैलेंसीज लिखी जो आपके स्टेप है। थर्ड स्टेप में कहा जाता है वैलेंसीज को आप क्रॉस एक्सचेंज करवाएं। तो अब हमने इसे क्रॉस एक्सचेंज करना है। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 पूरे रेडिकल के नीचे आएगी ब्रैकेट की फॉर्म में। मैंने आपको अभी बताया कि रेडिकल के नीचे, पूरे रेडिकल के नीचे वैलेंसी आती है, तो पूरे रेडिकल के नीचे वैलेंसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप यहाँ बनाएंगे ब्रैकेट PO4, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है तो आपने पूरी ब्रैकेट के नीचे 2 लिखना है। ये आपने कैल्शियम की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज करा दी। अब पूरे रेडिकल फॉस्फेट की वैलेंसी एक्सचेंज करवानी है जो कि है -3। अब जब आप नीचे लिखते हैं तो ये साइन नहीं लिखते, प्लस और माइनस का साइन नहीं लिखते, क्योंकि ये कंफर्म होता है कि ये फर्स्ट आपका जो एलिमेंट था वो पॉजिटिव था और सेकंड वाला जो आपका रेडिकल एलिमेंट था वो नेगेटिव था। ये कंफर्म है क्योंकि फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। तो क्रॉस एक्सचेंज से कंफर्म है कि ये कौन से आयंस नीचे आए हैं। तो नीचे लिखते हुए आप चार्जेस नहीं लिखते, प्लस या माइनस नहीं लिखते, ठीक है। अब ये -3 आपका कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स इसे इस तरह लिखते हैं, ये रॉन्ग है। इस तरह 3 साथ में नहीं लिखा जाता, जो आपने स्मॉल लेटर में A लिखा है उसके नीचे लिखना है, ठीक है। और फॉस्फेट SPO4 लिखा, ब्रैकेट बनाई, इस ब्रैकेट में जहाँ से 4 लिखा है इसी तरह यहाँ साइड पर 3 लिख देंगे। क्लियर है। या 2 लिखेंगे, कैल्शियम का 2 आएगा, सॉरी, यहाँ आप 2 लिखिए। ये कैल्शियम का 2 और इसका फॉस्फेट का 3 वैलेंसीज, ये वैलेंसीज यहाँ पर एक्सचेंज हो गई हैं।